ये ब्लाउज हो गया हमारा रेडी, बटन वगैरह भी लग गए इस पे। ये देखिए बहुत अच्छा बना है ये भी। तो जी इसको जीन्स के साथ, पजामे के साथ, टी शर्ट के रूप में और साड़ी के साथ कैसे भी डाल सकते हो इसको। ये हर पर्पज से यूज होता है, तो बहुत स्मार्ट लुक आता है इससे। वाला कपड़ा है हमारे पास, तो इसका हम ब्लाउज कटिंग करेंगे सर्दी वाले कपड़े में। ये गर्म कपड़ा है, काफ़ी मोटा कपड़ा है और काफ़ी गर्म कपड़ा है। तो इसका ब्लाउज बनाते हैं, वी गले का ब्लाउज बनाएंगे इसका, और बटन वाला आगे से ओपन वाला। तो इसके निशान लगाना शुरू करते हैं अभी हम। तो ये मैंने तीरा ले लिया इसका 7 इंच, और ये टोटल कपड़ा है हमारा 18 इंच। तो 36 के हिसाब से हम इसका ब्लाउज बनाएंगे। और जितनी हमारी तैयार चौड़ाई है, जैसे दूसरे नॉर्मल कपड़े में लेते हैं, उससे 1 इंच ये चौड़ाई कम लेनी है, क्योंकि ये स्टिच वाला कपड़ा है, स्टिच करता है। तो 1 इंच हमने चौड़ाई कम ले ली इसकी। तो लंबाई हम थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे इसकी। ये साड़ी के साथ जैसे छोटी जैकेट टाइप का है, ये बनाएंगे अभी। तीरा 7 इंच ले लिया और आर्म होल इसका 7.5 इंच लिया है। और बस जैसे नॉर्मल कटिंग करते हैं ऐसे ही कटिंग हो जाएगी इसकी। और लंबाई का ये निशान लगा लिया हमने, लंबाई भी इसकी ले लेते हैं। पीछे का निशान लगा लिया गले का हमने, 2.5 इंच चौड़ाई और 1/2 इंच इसकी लंबाई। ये चौड़ाई ले ली 2.5 इंच हमने, और लंबाई इसकी 6.5 इंच ली है। ये 6.5 इंच ली है। तो वी गले की कटिंग करेंगे। ये थोड़ा सा ये गुड़ाई पे जाएगा, और इसके आगे वाले आर्म होल की भी कटिंग करेंगे इसकी। करीबन 1/2 इंच के करीब ये आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये इसके आगे वाले आर्म होल की कटिंग होगी है। और ये वी गला, ये वी गला काटेंगे, और इसमें बीच में से कट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे ब्लाउज में, अलग से पट्टी लगेगी इसकी। और बाकी इसकी शेप हम बाद में देंगे जब बनाएंगे, जब 1.5 इंच की ये कमर की शेप दे देंगे। तो ये तो हमारा पीछे वाला गला कट गया, जितनी चौड़ाई है उसकी उतनी चौड़ाई रखी हमने, और लंबाई में 1/2 इंच कट गया ये। तो ये कटिंग होगी इसकी। अभी बाजू की कटिंग करेंगे इसकी। बाजू की कटिंग कर ली है हमने। लंबाई में हमने इसमें 2 इंच प्लस किया है, और चौड़ाई ली है इसकी मुड्ढे के अकॉर्डिंग चौड़ाई ले ली हमने। और यहाँ से हमने शेप दी है इसकी 3 इंच की। ये 3 इंच की शेप देंगे, जैसे नॉर्मल हम सूट की बाजू की कटिंग करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही होएगी, कोई इसमें बदलाव नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये काट ली है। और इसकी जैसे सूट में शेप देते हैं आगे से 1/2 इंच की, तो वो शेप भी दे देंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो और इसकी जो आगे पट्टी लगेगी ब्लाउज में, तो इस कपड़े में से हम लोग इसकी पट्टी निकाल लेंगे। जो बटन पट्टी लगाएंगे हम आगे वी गले की, वो अलग से बटन पट्टी लगेगी। तो वो फिर मैं बताऊंगी आपको लगाना कैसी लगेगी वो। पहुंच गए दुकान में, और कर लेते हैं अभी दुकान में सिलाई का कुछ काम करेंगे। और जो ये हमने कल काटा था ये ब्लाउज, इसकी करेंगे अभी सिलाई। तो चलिए इसकी सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद ये वाली कुर्ती बनाएंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसके तीरे जुड़ेंगे, जैसे नॉर्मली हम हर कपड़े में जोड़ते हैं, हम जैकेट बनाते हैं उसमें भी तीरे जोड़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम तीरे जोड़ेंगे, और तीरे में 2 सिलाइयाँ लगा लेते हैं इसमें, क्योंकि ये स्टिच वाला कपड़ा है तो ये टूट ना जाए। ऊपर से भी आप सिलाई लगा सकते हो इसमें, अंदर से भी 2 सिलाइयाँ लगा सकते हो आप इसमें। तो मैंने ये अंदर से ही 2 सिलाइयाँ लगाई हैं, ताकि ये स्टिच होके कपड़े में स्टिच आके और ये टूट ना जाए सिलाई। और दूसरा कपड़ा भी लगा लेते हैं तीरे के ऊपर कई बार, जैसे कि ज़्यादा फैले भी ना, लटके भी ना। और इसकी अभी ये पट्टी है जो हमने कटिंग की थी, ये पट्टी लगा लेंगे अभी, बटन पट्टी है ये। और पहले इसको अगर आपसे सीधी ना लगे तो पहले इसको एक बार नाप लो, और नाप के देखिए मेरी ये पट्टी छोटी हो गई है। और इसमें क्योंकि पूरा पूरा ही कपड़ा होता हमारे पास है, और ये मैंने कटिंग कर रखा है कपड़ा इसको जोड़ने के लिए। तो इसमें जोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें जोड़ने की, तो कई बार जोड़ भी आ जाता है इसमें।
तो ये जोड़ वाला जो भाग होता है वो नीचे की तरफ कर देते हैं, तो इसलिए दिखाई भी नहीं देता है। तो ये देखिए, पहले आप पट्टी जोड़ मोड़ लेंगे इसको, क्योंकि फिर लगाने में आसानी रहती है, फिर ये आगे पीछे स्ट्रेच नहीं होएगी पट्टी। और पूरी इसको कंप्लीट करके और फिर मैं इसको बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अगर सीधा लगाएंगे तो ये स्ट्रेच वाला कपड़ा है तो आगे पीछे जाके पट्टी में तिरछापन भी आ जाता है कई बार। तो इसलिए ये सबसे आसान तरीका है कि इसको पहले आप फोल्ड कर लो, पट्टी को सिलाई लगा लो, और फिर लगाने में बहुत आसानी होती है। और देखिए, ये मैंने पट्टी लगानी शुरू कर दी है, और इसको खींचेंगे भी नहीं पट्टी को ज़्यादा, और ढीला भी नहीं छोड़ेंगे। तो मीडियम जैसे हमारी मशीन चलती है उसी वे में, मीडियम वे में ही लगाएंगे इसको। अगर खींच लेंगे, इसको खींच के लगाएंगे तो फिर झोल आ जाएगा, दोनों साइड में कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसको बिल्कुल सिंपल और हल्के हाथ से न खींचते हुए धीरे धीरे लगाएंगे इसको। और ये देखिए, मैंने अगर पट्टी फोल्ड कर ली थी तो ये बिल्कुल आसानी होगी, मेरे को बार बार में जचानी नहीं पड़ती है, आगे पीछे हो जाता है ये कपड़ा। इसलिए आप भी ऐसे ही करना जब भी सिलाई करेंगे, क्योंकि थोड़ा सावधानी से सिलना पड़ता है ये स्ट्रेच करके कपड़े में, तो कई बार दिक्कत आ जाती है, आगे पीछे भी हो जाता है कपड़ा। और ये मैंने पूरी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये हमारी पट्टी अटैच हो गई है इसकी। और फिर उसके बाद एक पैर की सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर से, ताकि जैसे खिंचाव वगैरह में ना ये निकले धागा। और आप चाहो तो अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन जो बाहर ये सिलाई लगानी है ये बहुत ज़रूरी है, इससे पट्टी बैठ जाती है अच्छे से, और फिनिशिंग भी अच्छे से दिखाई देती है, और फिर धागा भी नहीं इसका निकलता, टूटता नहीं है। मतलब जैसे कई बार स्ट्रेच आ जाता है तो धागा टूट जाता है, सिलाई टूट जाती है। ऊपर वाली ये सिलाई लगाने से बिल्कुल सुंदर तरीके से और कंफर्टेबल तरीके से ये बैठ जाती है पट्टी। और ये देखिए, हमने पूरी सिलाई लगा ली है इसको, और जचा जचा के जो अंदर कपड़ा है उसको अंदर की तरफ ही लेना है। जो हमारा सिलाई वाला जॉइंट वाला कपड़ा होता है उसको अंदर की तरफ ही लेना है। और ये देखिए, हमने इसकी लंबाई का मेजरमेंट कर लिया, जितनी लंबाई हमने फ़ोल्ड करनी है उतनी लंबाई फ़ोल्ड कर लेंगे इसकी। और साइड की सिलाई लगे बगैर मैंने ये फ़ोल्ड कर ली है पहले, क्योंकि जब मेजरमेंट लेंगे इसका तो उसमें कमर का नाप अच्छे से ले लिया जाता है, तो इसलिए पहले पूरी कंप्लीट इसको अंदर नीचे से फोल्ड कर लेंगे, पीछे का पार्ट भी आगे का पार्ट भी। और जैसे हम लोग जैकेट बनाते हैं उसमें तो पूरी स्टिच करने के बाद हम नीचे की सिलाई लगाते हैं कंप्लीट करने के बाद, लेकिन इसमें ये हम बना रहे हैं जैसे साड़ी वगैरह के साथ डालने के लिए ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसमें जो कमर की फिटिंग होती है उसमें आसानी होती है निशान लगाने में और सिलाई करने में। जैसे नॉर्मली हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो इसी तरीके से हमने ये कमर का निशान लगाना है, इसीलिए हमने नीचे से पहले इसको फोल्ड कर लिया है। और ये पूरी दूसरी सिलाई भी लगा ली मैंने, एक पैर की 2 सिलाइयाँ लगाते हैं इसमें, क्योंकि फिनिशिंग अच्छी आ जाती है और अच्छे से पक्का कर लेते हैं इसको। अब ये देखिए, ये जो कमर का निशान लगाया है मैंने नाप करके ही कमर का निशान लगाया है, चौड़ाई में तो हमने पूरा ले रखा है इसको। और ये क्योंकि चौड़ाई तो पूरी काटी थी, और ये स्ट्रेच वाला कपड़ा है तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कम ज़्यादा मेजरमेंट होता है तो चल जाता है थोड़ा बहुत भी। और ये बाजू मैंने फ़ोल्ड नहीं की थी, अभी बाजू की हम फोल्डिंग कर लेते हैं इसको। और ये कपड़ा जैसे हम सिलते हैं तो अंदर फोल्ड करके नहीं लगाते हैं इसको, अंदर फोल्ड करके अगर सिलाई मारेंगे तो ये बहुत मोटा कपड़ा हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता देखने में भी, और फिनिशिंग भी कम आती है इससे। ये एक सिलाई लगा ली मैंने पहले, और इसमें भी जैसे नीचे दूसरी सिलाई लगाई थी हमने ब्लाउज में, ऐसे ही सेम 2 सिलाइयाँ इसमें लगा लेंगे, उससे अच्छा फिनिशिंग भी दिखती है और सुंदर भी लगता है। क्योंकि इसमें तुरपाई वगैरह का तो होता नहीं है, ये सिलाई करके ही बनाया जाता है। विंटर वाला कपड़ा है जो गर्म कपड़ा होता है, चाहे हम इसमें सूट बनाएं या ब्लाउज़ बनाएं या कुछ भी बनाएं तो स्टिचिंग के साथ ही इसको रेडी किया जाता है। और ये मैंने बाजू के आगे वाले भाग की कटिंग कर रखी है, तो ये वाला आप एक बार जचा के देख लेना, ये आगे पीछे का कौन सा कटिंग वाला कौन सा भाग आगे आएगा
कौन सा पीछे आएगा। और ये बीच में कट लगा के, और इससे क्या रहता है, इसे पता लग जाता है बीच में कट लगाने से कि हमारा आगे पीछे का जो तीरा है वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो कट से कट, ये कट तीरे का जो सिलाई है, जोड़ है, उस पे आनी चाहिए हमारी सिलाई। उससे अच्छे से आइडिया मिल जाता है हमें कहाँ तक सिलाई हमने लगानी है। कई बार जैसे एक कपड़ा इसमें छोटा हो गया तो ये स्टिच वाला कपड़ा इसको खींच के भी हम मुड्डे को पूरा कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे भी। और ये हमने बाजू जोड़ ली हैं। अब ये फिटिंग का निशान, जितनी हमारी मोहरी है, मोहरी के हिसाब से इसका फिटिंग का निशान लगा लेंगे। और जो नॉर्मली कपड़े होते हैं उससे 1/2 या 1 इंच इसमें मेजरमेंट कम ही लिया जाता है। ये जैसे मोहरी का भी मैंने कम ही लिया है। ये स्टिच करने के कारण अच्छे से फिटिंग आ जाती है इसमें। अगर ढीला छोड़ना है तो आप उसी के हिसाब से इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए साइड से मैंने सिलाइयाँ लगानी शुरू कर दी। अब ये देखिए जो कमर की हमारी फिटिंग की है ये आसानी से आ जाएगी। और कई बार जैसे बाई चांस किसी को ढीला या फिटिंग ज़्यादा हो जाती है तो उसको भी आप लूज़ हो जाता है तो उसको भी हम फिटिंग कर लेते हैं। और नहीं तो अगर बंद करके सिलाई लगाते हैं तो उसमें सिलाई लगाने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो ये सबसे आसान तरीका है ये। अगर लूज़ है तो थोड़ा हाफ फिटिंग होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। ये दूसरी सिलाई भी हमने लगा ली है, दूसरी साइड में भी कंप्लीट कर लिया है ये। और इसमें भी 2-2 सिलाई मारेंगे, और 2 मार सकते हैं, 3 भी मार सकते हैं अगर जैसे कम ज़्यादा फिटिंग का चाहिए तो आपको। और ये हमारा कंप्लीट हो गया है ब्लाउज, सिल लिया हमने ये पूरा। और बाकी इसके जो बटन वगैरह हैं वो हम मार्केट में इसके होल करवाते हैं। बटन होल जो काज करवाते हैं बाज़ार में ही करवाते हैं इसके काज, क्योंकि ये हाथ से नहीं होते हैं, बहुत फिनिशिंग चाहिए उसके लिए। ये ब्लाउज हो गया हमारा रेडी। तो ये देखिए ये बटन हमारा वगैरह भी लग गए, रेडी हो गया है। ये देखिए ब्लाउज, ये देखो बहुत ब्लाउज अच्छा बना है ये भी। बना सकते ये हो ब्लाउज इसका ऐसे में छोटी यूज कर लो या छोटी आजकल जैसे जैकेट साड़ी के पहनते साथ हैं हम बनाते हैं, उसके लिए भी सबसे साड़ी के बेस्ट साथ है भी ये। बना सकते हैं। और अच्छा जैसे भी लगता आजकल है टी शर्ट पहनने के में साथ भी छोटी और ये पैंट पट्टी के भी बहुत साथ अच्छी भी बैठ रही है। और लड़कियां ये पहनती मैंने हैं, बटन लड़कियां भी अच्छे बड़े बटन भी लगा पैंट के दिए हैं साथ भी इसमें, छोटी जैकेट भी पहनते और हैं। तो उसके काफ़ी लिए भी ये बहुत अच्छी अच्छा बन लगती के है, रेडी छोटी हुआ है जैकेट ये भी भी हमारा। बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पहन के दिखाई है आपको, मैंने सूट के ऊपर ही डाल ली है तो कितनी सुंदर लग रही है ये। ऐसे भी आप छोटी जैकेट जीन्स टॉप के साथ भी पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और ऐसे ही मैं आपके साथ जुड़ी रहूं और नई नई वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।